भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जिन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ऑलरेडी 3 हो गए हैं गति अगति के। नारकी हो गया है, देव हो गया है और तिर्यंश हो गया है कंप्लीट। मनुष्य में भी हम लोगों ने क्या किए हैं? समूर्छम हो गए, असनी मनुष्य हो गए हैं, कर्म भूमि वाले मनुष्य हो गए, अकर्म भूमि वाले मनुष्य हो गए। सब हो गए ना? अब यहाँ से रिस्टार्ट। और आंतर पिपज वाले मनुष्य हो गए हैं। यहाँ तक किया है, रिवाइज किया आप लोगों ने। एक क्वेश्चन पेपर डाला है ग्रुप में, देखा आप लोगों ने? हाँ देखा। हाँ, अभी जो पढ़ाया है वो थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। किया तो है पर याद तो नहीं होते हैं। ठीक है, पर एटलीस्ट एक बार रिवाइज तो किया है ना। ऐसे तो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आज स्टार्ट करेंगे मनुष्य का। फर्स्ट है तीर्थंकर। ठीक है, अभी तीर्थंकर नियमा कहाँ जाते हैं? मोक्ष। ठीक है, गति इज वेरी इजी। कहाँ जाते हैं नियमा मरकर? मोक्ष ही जाते हैं। अब आगति कहाँ से आते हैं? हम सबको मालूम है कि तीसरी नारकी तक जाने की क्षमता है तीर्थंकर को, क्योंकि अभी श्री कृष्ण भगवान कहाँ है? तीसरी पृथ्वी में है। मीन्स जो भी तीर्थंकर नाम कर्म का गोत्र बांधता है वो तीसरी नरक तक जा सकता है। ठीक है, उतनी कैपेसिटी उसकी है, वो वहां तक जा सकता है। सो तीसरी नारकी, तो 3 नारकी लेना है और बाकी 35 देवता, उतना ही। 35 देवता में कौन आएंगे? आपके 12 देवलोक, 9 ग्रवैक और 5 अनुत्तर विमान। पूरे 12 देवलोक, 9 ग्रवैक, 9 लोकांतिक और 5 अनुत्तर विमान। तो ये इसमें जितने भी देव हैं वो सभी तीर्थंकर बन सकते हैं। मीन्स वहां से आकर तीर्थंकर बन सकते हैं। इज इट क्लियर? 12 देवलोक, 9 ग्रवैक, 9 लोकांतिक एंड 5 अनुत्तर विमान। ठीक है ना? तो 35 वैमानिक देव, 35 वैमानिक देव प्लस 3 नारकी, कितना हो गया टोटल? 38। ये पर्याप्त, उतना ही, अपर्याप्त नहीं। यहाँ पे देखो, हमने मनुष्य नहीं लिया है, हमने तिर्यंश नहीं लिया है, क्योंकि कोई भी मनुष्य को अगर तीर्थंकर बनना भी है तो मनुष्य से देव में जाना है या नारकी में जाना है, फिर मनुष्य में आके फिर तीर्थंकर बनना है। That's how it is. Okay? नाउ नेक्स्ट आता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती की आगति कितनी है? 82 की। अब 81 जाति के देवता सबको मालूम है, कौन से हैं बोलिए? यहाँ पे अलग है। 81 जाति के देवता में हमको 99 जाति के टोटल देवता है। 99 जाति के देवता में मुझे 15 परमाधामी देव और 3 किलविशी देवों को निकालना है, क्योंकि ये देव मरकर चक्रवर्ती नहीं बन सकते। बाकी कोई भी देव चक्रवर्ती बन सकता एक्सेप्ट फॉर 15 परमाधामी और 3 किलविशी। तो ये 18 जाति के देव अगर मैं 99 जाति के देवों में से निकालू तो कितने बचे? 81 जाति के देवता बचे। तो 81 जाति के देवता, इसमें कौन आ गए? 25 भवनपति, नहीं 25 भवनपति बोल रहे हो, 10 भवनपति, 16 व्यानवंतर, 10 ज्योतिषी, पहले से लेके 12 देवलोक तक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रवैक और 5 अनुत्तर विमान। ये सभी देवों को मिलाकर 81 जाति के देव बनते हैं। तो ये 81 जाति के देव प्लस पहली नारकी। सो चक्रवर्ती बनने वाला जीव पहली नारकी से भी आ सकता है। तो टोटल कितनी हो गई उनकी आगति? 82 की। अब अगर चक्रवर्ती अपना पद छोड़ दे और संयम ले ले तो कहाँ जाएंगे? देव या मोक्ष?
नहीं, देव भी बन सकते हैं या मोक्ष भी जा सकते हैं, ठीक है ना। चक्रवर्ती तीर्थंकर नाम कर्म का गोत्र बांधे तो ही मोक्ष जाएंगे, नॉट अदरवाइज कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो उसके अनुसार या तो वो देव बन सकते हैं, क्योंकि साधु की गति के अनुसार देव या मोक्ष है। क्योंकि अगर चक्रवर्ती पद छोड़ेंगे तो वो क्या बनेंगे, साधु बनेंगे। तो साधु की कितनी गति है उसके हिसाब से जाएंगे, नहीं तो फिर वो मोक्ष में जाएंगे। ये उनकी गति हो गई। और बाई चांस वो पद नहीं छोड़ते हैं और अगर उसी पद में वो काल करते हैं तो नियमा कहाँ जाएंगे, सात नारकी के अपर्याप्त पर्याप्त। ओके, वापस एक बार रिपीट करती हूँ, देखिए। तीर्थंकर की आगति होती है 38 की। 38 के अंदर क्या आता है, तीर्थंकर जो भी बनने वाला है वो 3 नारकी से आ सकता है, पहली नारकी, दूसरी नारकी, तीसरी नारकी, बस। सो 3 नारकी लिया। और 35 वैमानिक देव। 35 वैमानिक देव में कौन आए, 12 देवलोक, 9 ग्रवहिक, 9 अनुत्तर विमान, 9 लोकांतिक और 5 अनुत्तर विमान। ये कितने हो गए, 35। 35 प्लस 3 कितने हो गए, 38। इसमें हम सिर्फ पर्याप्ता लेंगे। और तीर्थंकर की गति क्या होती है, मोक्ष की। ये क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चक्रवर्ती। अब हमको मालूम है कि चक्रवर्ती अगर पद पे काल करे तो कहाँ जाएंगे, नरक ही जाएंगे, कंपलसरी है, ये नियमा है। तो जब तक अपना पद नहीं छोड़ते हैं वो नरक में ही जाएंगे। तो 7 नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता, ये इनकी गति बोल रही हूँ, तो 14 हो गई। और अगर उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और साधु बन गए तो साधु की जितनी गति है उसमें जाएंगे। साधु की गति कितनी है, 70 की है, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो साधु की जितनी गति है उतने में वो जाएंगे। ये किसका है, चक्रवर्ती की गति बोल रही हूँ, ठीक है। अब चक्रवर्ती की आगति, कौन कौन जीव मरकर चक्रवर्ती बन सकता है, कौन, 81 जाति के देवता और पहली नारकी का जीव। पहली नारकी, ठीक है, क्लियर। आप 81 जाति के देवता में कौन से देवों को मुझे छोड़ना है, क्योंकि 99 जाति के देवता है, उसमें मुझे कौन से देवों को छोड़ना है, 15 परमाधामी देवों को और 3 किलविशी को। इनको छोड़कर बाकी सभी देव चक्रवर्ती बनने के लिए सक्षम है। ये हो गया चक्रवर्ती, क्लियर हुआ। यस। नेक्स्ट आते हैं बलदेव। चक्रवर्ती के बाद कौन आते हैं, बलदेव। अब बलदेव की 83, तो ये खाली क्या बढ़ाया मैंने, एक नारकी एक्स्ट्रा किया, दैट्स ऑल। तो पहली 3 नारकी और 81 जाति के देवता। 81 जाति के देवता में वो तो टोटल 99 में से मैंने किसको छोड़ा है, 15 परमाधामी और 3 किलविशी, बस इतनों को ही छोड़ा है, बाकी सबको मैंने लिया है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या हो गया, नारकी एक एक्स्ट्रा हो गया, तो 83 हो गई उनकी आगति। एंड गति, बलदेव की अमर पद क्यों कही गई है, क्योंकि बलदेव जब तक अपने पद पे रहते हैं वो काल करते ही नहीं है, मीन्स उनका आयुष्य पूर्ण होता ही नहीं है। एंड नियमा, बलदेव पद पर उतर कर संन्यास लेते ही। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको राम का एग्जाम्पल दूं तो राम बोल रही हूँ, हाँ राम ही। अगर मैं आपको राम, कृष्ण और रावण का, राम, लक्ष्मण और रावण का एग्जाम्पल दूं तो लक्ष्मण इज वासुदेव एंड रावण इज प्रति वासुदेव एंड राम कौन है, बलदेव, ठीक है ना। तो बलदेव ने क्या किया था, राज्य मिलने के बाद भी उन्होंने राज्य को त्याग करके सन्यास बने थे। तो सन्यास बनते हैं तो साधु बनते हैं, तो जो साधु की गति होती है उसके हिसाब से जाना। बट अपने पद पर रहकर बलदेव कभी भी अपना आयुष्य पूर्ण नहीं करते हैं, इसलिए जब गति बोले तो यू हैव टू राइट अमर पद। एंड लिखना, बलदेव अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती, बलदेव नियम ही दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा लेने के बाद साधु की जो गति है उसके अनुसार या तो मोक्ष या तो देव की। तो अगर आपको बलदेव एग्जाम में पूछे तो आपको गति में यही लिखना है, गति क्या लिखना है, अमर पद। कब तक, जब तक वो अपने पद पर रहे, जब तक वो बलदेव है तब तक उनका आयुष्य पूर्ण होता ही नहीं, और वो नियमा ही दीक्षा लेते हैं। और जब दीक्षा लेते हैं तो उनकी गति क्या हो जाएगी, या तो साधु की जो देव में जाते हैं या तो मोक्ष में जाते हैं, ठीक है, क्लियर है बलदेव का। या तो बहुत क्लियर है,
या तो क्लियर ही नहीं है। थोड़ा नहीं, सो वापस गया। पीछे से वापस समझाओ। कंफ्यूजन है कि मैं बरोबर से नहीं डिलीवर कर रही हूँ जो मुझे बोलना है वो, या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या तो बहुत सारा समझ में आ गया है। इसमें एक हो सकता है। दीदी बोलिए। राम बलदेव थे क्या? राम बलदेव थे क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ। बलदेव। और और इसमें कृष्ण का लेते हैं जब कृष्ण वासुदेव, कंस प्रति वासुदेव, और उनके जो भाई थे ना बलराम, वो हाँ। बलदेव। ये लक्ष्मण क्या थे? लक्ष्मण वासुदेव है। हाँ। वो अलग अलग टाइम पे हुए हैं ना, ये अरिष्ट नेमि के टाइम पे है, वो मुनि सुव्रत के टाइम पे है। रामायण जो है ना अपने जैन हाँ। मैथोलॉजी के हिसाब से वो मुनि सुव्रत भगवान के टाइम पे है, और ये अरिष्ट नेमि के टाइम पे है। इनका तो अपने को मालूम है क्योंकि अंतगढ़ में इनका वर्णन आता है, श्री कृष्ण वासुदेव का आता ही है अंतगढ़ सूत्र में, तो वो अरिष्ट नेमि के टाइम के हैं। और जो मैं राम और लक्ष्मण की बात कर रही हूँ वो मुनि सुव्रत भगवान के टाइम पे है। इसमें कृष्ण वाले में प्रति वासुदेव कौन है? किसमें? कृष्ण में कंस। कंस, हाँ। हाँ, वासुदेव ही प्रति वासुदेव को मानते हैं, तो अपने जैन मैथोलॉजी के हिसाब से लक्ष्मण ने रावण का वध किया है, नॉट राम। हाँ, ओके। हाँ, मैं वो ही पूछ रही थी, आप लोगों को समझ में आया या मुझे वापस बोलना है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ दीदी। ठीक है, एक ही जन बोलते हैं हाँ, आई डोंट नो। नहीं आया। ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट आता है वासुदेव। ठीक है, अब सबको मालूम है कि वासुदेव नियाना करते हैं तो कहाँ जाते हैं? मतलब नियमा कहाँ जाएंगे? नरक में ही जाएंगे। तो गति का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, उनकी गति क्या है? 7 नारकी के अपर्याप्त पर्याप्त 14। अब कहाँ से जीव मरकर वासुदेव बन सकता है? ये है एक तो पहली दूसरी नारकी। ओके, एंड 30 जाति के देव उतना ही, मीन्स 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रह, मीन्स 5 अनुत्तर विमान वाला जीव मरकर वासुदेव नहीं बन सकता। ठीक है, निदान किया हुआ जीव उतने है हाई लेवल तक जाता ही नहीं है कि वापस वो आकर क्योंकि वासुदेव नियमा निदानकृत होते हैं, तो वो भाव में नहीं करे तो कौन से भी भाव में वो निदान किए ही रहते हैं, तो वो वासुदेव बनेगा। तो 5 अनुत्तर विमान वाला जीव, वो तो जो जीव 5वें अनुत्तर विमान तक जाएगा वो निदानकृत नहीं हो सकता, इसलिए उसको यहाँ नहीं लिया है। तो 12 देवलोक, 9 लोकांतिक और 9 ग्रवेक, ये 30 भेद और पहली दूसरी नारकी, तो कितनी हो गई उनकी आगति वासुदेव की? 32। ओके, एंड गति तो सबको ही मालूम है 14, 7 नारकी के अपर्याप्त और पर्याप्त। नेक्स्ट आएंगे केवली। ये सभी यहाँ तक तो जो मैंने बोला वो सभी शलाघनीय पुरुष है। अब नॉर्मल आएंगे, ठीक है ना। अब केवली, केवली की आगति याद रखना, केवली की आगति माला में जितने मणि है उतने 108 की। 108। ओके, एंड गति उनकी कभी भी मोक्षी होती है, तीर्थंकर के जैसे। तीर्थंकर के जैसे। अब 108 में क्या है देखेंगे। देखो, 15 कर्म भूमि मनुष्य, कर्म भूमि से निकलने वाला मनुष्य केवली बन सकता है। 5 सन्निधिरेंज पंचेंद्रिय से निकलने वाला भी केवली बन सकता है। और 81 जाति के देवता, 81 जाति के देवता कौन से? 15 परमाधामी और 3 किल्बिशी को छोड़कर, क्योंकि वो देव इतने नीच जाति वाले देव हैं कि वो केवली नहीं बन सकते, वो तीर्थंकर गोत्र भी नहीं बन सकते। ठीक है, तो 81 जाति के देव हो गए, 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य हो गए, और नारकी नहीं, 5 सन्निधिरेंज पंचेंद्रिय हो गए। अब नारकी में कहाँ तक, कौन सी नारकी तक केवली बन सकता है? 4 नारकी। तो 4 नारकी से निकला हुआ जीव केवली बन सकता है। बन सकता। तो नारकी में 4 नारकी हो गए, देव में 81 जाति के देव हो गए, मनुष्य में 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य हो गया। अब तिर्यंच में 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय और 1 बादर पृथ्वीकाय, 1 बादर अपकाय और 1 प्रत्येक शरीरी वनस्पति काय, बादर ही, ये 3, तो इन सबको मिलाए तो 108 होते हैं। ठीक है, सो तिर्यंच में 2 कैटेगरी, एक 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय और एक कौन? बादर पृथ्वीकाय, बादर अपकाय एंड बादर
वनस्पति का। वनस्पति का। एक वनस्पति का है। उन्होंने बोला ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना कि मरुदेवी माता तो केले का पेड़ थी, उसके बाद वो मरुदेवी माता बनी, फिर वो केवली बनी। हाँ, करेक्ट। सो केवली कहाँ से आ सकता है? बादल पृथ्वी का, वनस्पति का बादल आपका, बादल से वनस्पति का आ सकता है। तो केले के पेड़ से निकलकर मरुदेवी माता बनना, मरुदेवी माता बनकर केवली बनना, हाँ, इसलिए उनकी आगति में है। क्लियर? लास्ट क्लास में डिस्कशन चला था ना, केवली जी। बन सकता है। हाँ, मीन्स ये 3 ही बन सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं बन सकता। Okay? तो 108, तो केवली को नंबर याद करना इज वेरी इजी। माला में जितने मनी उतना केवली। केवली हाँ, का आगति, एंड कभी भी मोक्ष की होती है गति। यहाँ तक क्लियर है? तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव एंड केवली, ये 5 क्लियर है। थोड़ा भी हाँ। डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं वापस एक बार रिपीट करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सेकेंड दो, आप गो थ्रू कर लो एक बार, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछो, क्योंकि आगे जो है वो थोड़ा और लिटिल मोर डीप है इसके लिए। ठीक है, ठीक है दीदी। ओके। नेक्स्ट आएंगे साधु। अब साधु और श्रावक दोनों भी हम आराधक की कैटेगरी वाले ही लेंगे, ठीक है ना? तो साधु कौन से हैं? आराधक साधु। आराधक साधु की आगति होती है, अपने 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य की आगति कितनी है? 276 की है, ठीक है? 276 का कैलकुलेशन है अपने पास। सब जगह जाते हैं 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य, एक्सेप्ट कहाँ कहाँ बोलिए? 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य की आगति 276 की है। सेवंथ नारकी में नहीं एक जाते। नाटकी, एक हाँ, वहां नहीं जाते। और 7वीं नाटकी में नहीं। ये भी है ना, सूक्ष्म बादल तेवुकाय वायुकाय, वो भी है। 56 अंतर्द्वीप भी है। 56 भी निकालना है ना आपको, है ना? तो 99 जाति के देवता, 6 नारकी, 171 की लड़, पूरा लड़। मिला के कितने हो गए पर्याप्त? 276, ठीक है ना? हाँ, ये किसकी हो गई? 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य की क्या हो गई? आगति। जब हम साधु लेंगे, इसमें से सिर्फ एक नारकी हमको घटाना है, तो 6 नारकी नहीं लेके कितनी नारकी लेंगे? 5 नाटकी। केवली चौथी नारकी तक, साधु 5वीं नारकी 5वीं तक, नाटकी तक। श्रावक 6ठी नारकी। तो यहाँ पे 276 में से मुझे क्या कम करना है? सिर्फ एक नारकी कम करना है, बाकी एवरीथिंग इज द सेम। तो 5 नारकी, 99 जाति के देवता एंड 171, वो 8 जो भेद मैंने थे वो निकाल दिए। सूक्ष्म और बादर, तेवुकाय, वायुकाय। तो कितनी हो गई इनकी आगति? 275 की। ओके? किससे कम? 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य से एक कम। कहाँ कम हुआ? सिर्फ एक नारकी कम। नाटकी बस। कम। ओके? एंड साधु कभी भी मालूम है नियमा मरकर कहाँ जाते हैं? देवलोक ही जाते हैं। तो हमको सिर्फ देव लेना है। अब कौन से देव लेना है? देखो, भवनपति व्यानवंतर तो बनेंगे नहीं, ज्योतिषी तो बनेंगे नहीं, तो ये सब डिलीट हो जाता है। जो भी साधु बनता है वो ऊंचे वाले देवलोक में ही जाते हैं। तो पूरे 12 देवलोक लेना है, 9 लोकांतिक लेना है, 9 ग्रवैक लेना है, और 5 अनुत्तर विमान लेना है। कितना हो गया? 35 हो गया। 35 का डबल क्या हो गया? 7। ये याद रखना, साधु नियमा मरकर सिर्फ देवगति में जाता है। हाँ, और वो कौन सी भी गति में जाएंगे नहीं, तो कौन सी भी गति लेना ही नहीं। एंड जाएंगे भी तो कौन से देव में जाएंगे? नीचे जाति वाले देव में जाते नहीं। तो भवनपति नहीं है, ज्ञानवंतर नहीं है, किलविशी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बचे कितने? बाकी 30 बचे, वो 30 को ले ले। 35 का डबल।
मीन्स 35 वैमानिक देव में जाते हैं बस। हाँ क्लियर? ये ओके साधु दीदी। की है। तो जब आप बोलते हो ना बलदेव की वासुदेव जब अपना पद छोड़ते हैं, हाँ। बलदेव चक्रवर्ती और बलदेव जब अपना पद छोड़ते हैं तो या तो वो हाँ। मोक्ष जाते हैं या तो देव उनकी या गति साधु में बनते हैं। साधु की साधु जो बन गति के। है दैट इज 70। हाँ तो ओके, साधु बन के वो देव में ही जाएंगे। वो देव में भी जा सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते हैं। अगर हाँ। तीर्थंकर गोत्र नाम बंधा है तो वो मोक्ष में जाएंगे, अगर हाँ। केवली है तो भी मोक्ष में जाएगा। बट अगर सिर्फ नॉर्मल चक्रवर्ती है, अब देखो 3 चक्रवर्ती पूरे अपने कितने चक्रवर्ती है? 12 चक्रवर्ती है। भारत। 12 चक्रवर्ती में नारकी में कितने हैं? 2 है। 2। 2 चक्रवर्ती नारकी में है, हाँ। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और सनत कुमार चक्रवर्ती, जितना मुझे आइडिया है। बाकी के 3 जो तीर्थंकर नाम कर्म वाले थे, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, ये चक्रवर्ती थे। इन्होंने अपने पद का त्याग किया, साधु बने और तीर्थंकर नाम कर्म के हिसाब से मोक्ष में गए। बाकी ये 5 को छोड़कर बाकी जितने भी चक्रवर्ती है वो सभी देव में। तो चक्रवर्ती जब अपना पद छोड़कर साधु जीवन अपनाते हैं तो या उनकी गति मोक्ष हो सकती है अगर वो चरम शरीरी है तो, नहीं तो देवगति। देव तो देवगति देव की कितनी है? 70। 70 है। ओके, क्लियर? हाँ। तो हाँ। साधु आराधक साधु वेरी इजी। 15 कर्म भूमि में कितने मनुष्य? 276, उसमें से सिर्फ एक कम करना है। एक कम 6 करना नार है। की 99 जाति के देवता, 179 की लड़ 171 की लड़, हाँ। और गति क्या है? 70। तो खाली 70 देव गति में मोक्ष। जाते हैं, सो 35 वैमानिक देव के अपर्याप्ता पर्याप्ता, नहीं तो वो अगर चरम शरीरी रहा तो फिर वो मोक्ष भी जा सकता 70 या मोक्ष कहना है। है। हाँ वही बोल रही हूँ, अगर हाँ। मोक्ष जाएगा तो वो केवली ही होगा, नॉर्मल, हाँ। है ना। और अपने तो सिद्ध में तो सभी है ना, गृहस्थलिंग सिद्धा, अनिलिंग सिद्धा, एक सिद्धा, हाँ। अनेक सिद्धा, बहुत सारे हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि तीर्थंकर ही बनेगा तो ही मोक्ष, ऐसा कुछ भी नहीं है। साधारण मनुष्य भी मोक्ष जा सकता है, अन्य तीर्थ वाला भी मोक्ष जा सकता है। तो हिसाब से इट इज आइदर मोक्ष और इट इज 70। ये क्लियर है साधु का? हाँ दीदी। नेक्स्ट आता है आराधक श्रावक। आराधक श्रावक की आगति सेम एज 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य। 15 कर्म भूमि वाला कोई भी मनुष्य श्रावक हो सकता है, आराधक श्रावक। तो उनकी आगति 276 की ही होगी एंड गति कितनी होगी? 42। जो श्रावक बनता है वो कहाँ जाता है? सिर्फ देवगति में जाता है। जो श्रावक होता है, जो नाम के लिए श्रावक होता है नहीं, इसीलिए ब्रैकेट में डाला है आराधक श्रावक। जो व्रतों नियमों का अच्छे से पालन करता है, जो 12 व्रतों को ग्रहण करता है, वो सच्चा श्रावक बोल रही हूँ मैं आपको। फिर अपन ऐसे एजम्पशन नहीं कर लेना, अच्छा मैं तो श्रावक हूँ, हाँ कहीं को नहीं, मैं कटे भी दूसरी जगह नहीं जाऊँ, मैं सिर्फ 42 भी करूंगी, प्लीज। तो फर्स्ट अपने आप को अपन टटोल के देखे अपन कितने श्रावक है। दैट्स व्हाई वो ब्रैकेट में आराधक श्रावक दिया है, जो 12 व्रतों को सही तरीके से पालन करे। और जो श्रावक के जितने भी गुण बताए, श्रावक के कितने गुण है? 21। वो सभी गुणों पे अगर खरे उतरते हैं तो वो सच्चे श्रावक कहलाते हैं। उनकी गति कितनी है? 42 की है। ठीक है, 42 में कौन आ गए? 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, सिर्फ इतना है, उससे ऊपर नहीं जाता है। 9 ग्रविक और 5 धनुर्धर विमान में नहीं जाते हैं। 21 जाति के देव के डबल 42, अपर्याप्ता पर्याप्त। तो जो भी श्रावक बनता है, तो अगर हम सच्चे श्रावक बने तो हमारा लिमिटेशन कहाँ तक है? पूरे 12 देवलोक और 9 लोकांतिक देव बन सकते हैं, इनके अपर्याप्त पर्याप्त 42 हो गए। क्लियर हो गया श्रावक का? हाँ दीदी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि अब जो मैं बोलूंगी वो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, गर्भज, नौ गर्भज, वो थोड़ा नंबर आगे पीछे कंफ्यूजिंग है, बट यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो मैं आगे करती हूँ। करूँ? हाँ दीदी कर दो। ओके, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की आगति कितनी है? सम्यक दृष्टि वाला जीव, कोई भी जीव हो सकता है जो सम्यक दृष्टि है, करेक्ट। तो वो सातों ही नारकी से आ सकता है, सातों ही नारकी से आया हुआ जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। नेक्स्ट, 99 जाति के देवता पूरे
एंड 86 युग्लिक मनुष्य के ओनली पर्याप्ता मीन्स 30 अकर्म भूमि मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप, इसके अलावा 171 की लगी। सब कुछ ही ले लिया। देखो देव पूरे आ गए, नारकी पूरे आ गए, नारकी पूरे आ गए। मनुष्य पूरे आ गए, हम्म, तिर्यंच पूरे आ गए। सिर्फ क्या छूटा बोलिए? 8। वो बादल का पक्षी का है आदर। और बस वो एक ही छूटा और बाकी कुछ भी नहीं छूटा, क्योंकि वहां से वो जीव मरकर तिर्यंच में ही जाता है, तो वो कहीं पे भी नहीं आए। ओके, आई एम टेलिंग अबाउट सम्यक दृष्टि जीव। वो मनुष्य है, वो तिर्यंच है, वो नारकी है, वो देव है, वो कुछ भी कैटेगराइजेशन नहीं कर रही हूँ मैं। वो सम्यक दृष्टि होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि वाला जीव कहाँ कहाँ से आता है? सातों नारकी से आ सकता है, 99 जाति के देवों से आ सकता है, पूरे मनुष्य से आ सकता है, और तिर्यंच में सिर्फ 8 भेदों को छोड़कर बाकी सभी में से आ सकता है। तो सभी में आ सकता है एक्सेप्ट फॉर दोस 8, और सभी के पर्याप्ता, वो सम्यक दृष्टि जीव बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट उनकी गति। अब सम्यक दृष्टि बन गई, अब मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं आ गई हूँ, मनुष्य बन गई, अब मैं यहाँ से कहाँ कहाँ आ जा सकती हूँ? जाऊंगी। हाँ, ठीक है। मैं 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य में जा सकती हूँ, मैं 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य बन सकती हूँ, मैं 5 सनी तिर्यंच बन सकती हूँ, और 81 जाति के देवता। 81 जाति के देवता में मैं क्या नहीं बनूंगी? 15 परमाधामी और 3 किल्बिषी, क्योंकि वो एकांत मिथ्या दृष्टि वाले जीव होते हैं। वो एकांत मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं। ठीक है। तो 81 जाति के देव बन सकती हूँ और 6 नारकी। क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि वाली जीव हूं, तो मैं कहां तक जाऊंगी? 6ठी नारकी तक ही नारकी जाऊंगी, लगा। उससे नीचे में नहीं जाऊंगी। ओके, तो कितना हो गया? कैलकुलेशन कीजिए। 15 कर्म भूमि वाला, 30 अकर्म भूमि वाला, 6 नारकी, 81 जाति के देवता, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। नहीं, एक मिनट, ये 137 के अपर्याप्ता पर्याप्ता कितने हो गए? 274 प्लस 3 विकलेंद्रिय, 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के ओनली अपर्याप्ता, कुल मिला के 282। अपर्याप्ता क्यों है? हाँ, ओके ओके, समझ में आया। लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अब नारकी के कितने भेद बोले मैंने? 6 सम्यक दृष्टि के। अब मेरे साथ बोलिए तो आपको ना, मुझे दोनों भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 6 नारकी, 81 जाति के देव। ओके, मनुष्य में 15 कर्म भूमि मनुष्य, 30 अकर्म भूमि मनुष्य। ये क्लियर? अब तिर्यंच में 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, इन सभी का क्या करना है? मुझे डबल करना है। तो अपर्याप्ता पर्याप्ता दोनों भी लेना है। तो टोटल कितने हो गए? 137 हो गए। 137 का डबल होता है 274। अब 3 विकलेंद्रिय और 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय का अपर्याप्ता क्यों लिया है? आई विल टेल यू। 3 विकलेंद्रिय और 5 असन्नी पंचेंद्रिय जब तक अपर्याप्त अवस्था में होता है, वो सम्यक दृष्टि, क्योंकि वो कहाँ से आया है वी डोंट नो, तो उसमें सम्यक दृष्टि होने की संभावना हो सकती है। बट जब वो आ जाता है और पर्याप्त बन जाता है, उसके बाद लघु दंडक में आप पढ़ेंगे तीनों भी दृष्टि होती है। अब लघु दंडक जिसने पढ़ा है उनको मालूम है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मीन्स जब तक उसकी पर्याप्ति कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप उसको सम्यक दृष्टि की कैटेगरी में ले सकते हो। एक बार वो पर्याप्त हो जाए, फिर वो 3 विकलेंद्रिय एंड 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय एकांत मिथ्या दृष्टि, वो एक्चुअल में पर्याप्त नहीं। सातवादन गुरु गुणस्थान आ जाता है ना, इसलिए। नहीं नहीं, सातवां नहीं बोल रही हूँ। जब तक 3 नहीं विकलेंद्रिय, सातवादन सातवादन सेकंड वाला, हाँ उसमें। सातवादन बोल रहे हो आप? हाँ सातवादन गुणस्थान शाश्वत नहीं सेकंड। नहीं, शाश्वतन गुणस्थान नहीं होता है वो। जब तक वो अपर्याप्त अवस्था में होते हैं ना, वो जहां से मरकर आते हैं, समझो अगर सम्यक दृष्टि वाला जीव मरकर आया है, जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक उसकी दृष्टि सेम रहती है। अब समझो मैं एक सम्यक दृष्टि जीव हूँ,
मैं यहाँ से काल करके अगर मुझे विकलेंद्रिय में उत्पन्न होना है, मैं वहां जाकर उत्पन्न होती हूँ, मुझे पर्याप्त होने के लिए थोड़ा समय लगता है ना। मैं यहाँ से पर्याप्त मरकर जा रही हूँ, बट मैं वहां वापस पर्याप्ति को गेन करने के लिए मुझे चारों चाहिए, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास। ये चारों मेरी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है जब तक मैं क्या अवस्था में हूँ, अपर्याप्त अवस्था में हूँ। तो अगर समझो मैं बेइंद्रिय का जीव बनी, मैं यहाँ से बनकर लट बनी, मैं यहाँ से मरकर अगर मैं लट बनी तो मैं यहाँ सम्यक दृष्टि वाली जीव हूँ। जब तक मैं वहां पर्याप्त नहीं बन जाती तब तक मैं सम्यक दृष्टि ही हूँ, मेरी दृष्टि चेंज नहीं होती। और जैसे ही मुझे पर्याप्ति मिल जाती है, मैं अपर्याप्त से पर्याप्त बन जाती हूँ, मैं एकांत मिथ्या दृष्टि हो जाती हूँ। नाउ इज इट क्लियर? जी। विकलेंद्रिय और 5 ऐसे तिर्यंच पंचेंद्रिय के अपर्याप्तता क्यों लिए हैं? क्योंकि कोई भी सम्यक दृष्टि जीव मरकर तो ये 3 विकलेंद्रिय और 5 ऐसे तिर्यंच पंचेंद्रिय बन सकता है। और अगर वो पूर्व भव में सम्यक दृष्टि रहा होगा तो अपर्याप्त अवस्था तक वो सम्यक दृष्टि ही रहेगा जब तक उसकी पर्याप्ति नहीं आती। वो जैसे ही पर्याप्त हो जाता है वो एकांत मिथ्या दृष्टि वाला जीव हो जाता है। तब तक वो कैलकुलेशन अपने को लेना है। इसलिए पहले के जितने भी थे वो पर्याप्ता अपर्याप्ता लिए थे, बट इनका हम सिर्फ अपर्याप्त ही लेंगे क्योंकि पर्याप्त होने के बाद ये सम्यक दृष्टि रहते ही नहीं है। That's why the value is 282. 282 कैसे? 6 नारकी, 81 जाति के देवता, 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य, 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य, 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय। इनको टोटल करूँ तो आई गेट 174, 174 प्लस 137, 137 प्लस 137 274, 274 प्लस ये 8 282। सो कुल कितने हो गए? 282। समझ में आया थोड़ा लिटिल कि उसका अपर्याप्त क्यों लिया है हमने? नहीं, सब ऊपर से गया। नहीं, ये तो समझ में आ गया कि ये अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए इनके लिया है। हाँ, ऊपर का तो खाली पढ़ना ही है। मीन्स सम्यक दृष्टि का जीव कहीं कहीं भी जा सकता है ना। कर्म मनुष्य भी बन सकता है, देव भी बन सकता है, तिर्यंच भी बन सकता है, नरकी भी बन सकता है। तो इसलिए सभी वैल्यूज इसमें दिया है। वो उसको डबल क्यों नहीं किया वो रीजन मैंने आपको दिया। मीन 3 विकलेंद्रिय और उनको क्यों अलग रखा है वो रीजन मैंने दिया। ओके, ये हो गया सम्यक दृष्टि का। अब नेक्स्ट आता है मिथ्या दृष्टि। सी, बादर पृथ्वीकाय और बादर वायुकाय और तेवकाय कहीं पे भी हमने नहीं लिया क्योंकि वो एकांत मिथ्या दृष्टि होती है। ठीक है, जो बादर और सूक्ष्म तेवकाय और वायुकाय होता है वो एकांत मिथ्या दृष्टि वाला जीव होता है। इसीलिए जब हम मिथ्या दृष्टि कर रहे हैं उनकी आगति वी विल टेक 371। मीन्स जो ऊपर 363 था उसको मैंने 8 ऐड किया है, 8 भेद मैंने ऐड किया है। क्योंकि देखो जो भी जीव होगा उसमें 3 दृष्टि में से कोई भी एक दृष्टि तो रहेगी। या तो वो एकांत सम्यक दृष्टि होगा, या तो वो एकांत मिथ्या दृष्टि होगा, या मिश्र दृष्टि वाला होगा, तीनों दृष्टियां होंगी। जैसे मनुष्य में सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, मिश्र दृष्टि। जैसे अनुत्तर विमान वाले जो देव होते हैं वो एकांत सम्यक दृष्टि वाले जीव होते हैं। जो तेवकाय और वायुकाय बादर और सूक्ष्म होते हैं वो एकांत मिथ्या दृष्टि वाले जीव होते हैं। ठीक है ना? तो कोई ना कोई दृष्टि होगी। अब वो सम्यक दृष्टि में मैंने उनको नहीं लिया तो मैं कहाँ लूंगी उनको? मिथ्या दृष्टि में लूंगी। वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो इसमें क्या होगा? आगति में 7 नारकी, 99 जाति के देवता, 86 युग्लिक के पर्याप्ता और 179 की लट पूरी। तो टोटल करो तो 371 आई मेरी आगति। अब मिथ्या दृष्टि की गति कितनी होती है? 553 की। 563 अपने जीव के भेद है, करेक्ट? 563 भेद में 553 मतलब मैंने कितने भेद निकाले हैं? 10। कौन से रहेंगे वो? अनुत्तर विमान वाले। बस 5 अनुत्तर विमान के अपर्याप्ता पर्याप्ता, क्योंकि वो एकांत सम्यक दृष्टि होते तो मिथ्या दृष्टि हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते। हाँ, बस तो सभी जीवों के भेद में से मैंने सिर्फ 10 भेद निकाले हैं, 5 अनुत्तर विमान के अपर्याप्ता पर्याप्ता। सो इट कम्स टू 553। बाकी सब जीव मिथ्या दृष्टि हो सकता है। 14 नारकी का हो सकता है,
303 48 मनुष्य के पेट हो सकता है, 48 ट्रिलियन हो सकता है, और सिर्फ 99 जाति के देवता में से मैंने 10 निकाले, मीन्स 89 जाति के देवता। तो मीन्स 198 है तो वो -10 में तो 188 पकड़ी है ना, 188 देवता। क्लियर? टोटल कैसे आया मिथ्या दृष्टि का? हाँ, नेक्स्ट आते हैं मिश्र दृष्टि। मिश्र दृष्टि सेम इज लाइक सम्यक दृष्टि, क्योंकि मिश्र इज अ मिक्सचर। अब सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में सबसे ज्यादा किसका है? मिथ्या वाले का है। अपने को इसमें क्या लेना है? दोनों के बीच में क्या कॉमन है उतना ही लेना है, क्योंकि मिश्र दृष्टि क्या है? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का कॉम्बिनेशन है, तो जो कम है वो लेना है। तो सेम है सम्यक दृष्टि। तो मिश्र दृष्टि की आगति कितनी होगी? 363 की। सेम, ओके। क्योंकि तेवकाय और वायुकाय के जीव क्या है? एकांत मिथ्या दृष्टि वाले होते, तो मिश्र दृष्टि में भी नहीं आएंगे, तो उनको मुझे निकाल देना है। तो 363 हो गई आगति। और गति, जो भी मिश्र दृष्टि वाला होता है वो उस समय पर काल ही नहीं करता है, वो या तो जंप करना, सम्यक दृष्टि बन जाना अंत समय में, या तो वो मिथ्या दृष्टि बन जाना। वो मिश्र दृष्टि के समय में काल ही नहीं करेगा, इसीलिए उनका पद अमर पद बताया गया है। वो भले ही समझो उनको मरण के लिए अंतर मुहूर्त ही है, बट अंतर मुहूर्त में भी अगर वो मिश्र दृष्टि बने हुए तो भी ही विल शिफ्ट टू वन ऑफ द दृष्टि, तो ही वो काल करेंगे, नहीं तो वो काल नहीं करता है जी। ओके, दीदी मिश्र दृष्टि में मनुष्य भी हो सकता है ना? सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ, हाँ, अभी देखो, मिश्र दृष्टि वाला या तो सम्यक दृष्टि बनेगा तो उसकी गति 282 की होगी, और अगर वो हाँ। मिथ्या दृष्टि वाला बनेगा तो वो 553। 53 है, हाँ। नहीं सर, अंत समय आई एम टेलिंग, आपके अंत समय की जो दृष्टि होगी ना, वो या तो हाँ। मिथ्या होना है या तो सम्यक होना है। सम्यक होना है। सम्यक हो गए तो आपकी 282 की है। 82। नहीं, जैसे आपने आयुष्य बांधा, आपने क्या भाव में आयुष्य बांधा है ना, वही आपका अंतिम भाव होगा, क्योंकि हाँ। आपका गति तो ऑलरेडी फिक्स होता है। हम्म। आप जब आयुष बांधते हो आपकी गति फिक्स हो जाती है, उसके हिसाब से आपके अंतिम परिणाम आते हैं। तो आप जब जो भाव में आयुष्य बांधते हो ना, आपका अंतिम परिणाम उसके अनुरूप ही आता है, क्योंकि आपको वो गति में जानी है। और ये गति, हम किसी को देख के बता सकते हैं क्या इन्होंने क्या क्या गति बांधी होगी? वो वैसे अभी अनुमान व्यक्ति लगा को, सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। जैसे अभी समझो बहुत धर्मी जीव है, बहुत धर्म किया, बहुत धर्म किया, बट लास्ट लास्ट में इतनी वेदना कि धर्म से ही पूरा छूट गया। तो यू नेवर नो कौन सी बात, इन विद्या दृष्टि की भावना में उसने शायद कर्म बांध, आयुष्य का बंध किया, इसलिए उनको ऐसे लगता है कि नहीं ये सब कुछ भी नहीं है। कोई कोई का होता है वैसे, और कोई पूरे जन्म में कुछ भी नहीं करते, बट लास्ट में ना संसारा संलेखना लेके समाधि में रहेंगे। तो इट डिपेंड्स आपने क्या भाव में आयुष्य बांधा है। पूर्वकृत आपकी पुनवानी भी होती है, दैट इज ऑल्सो देयर, दीदी बट जो वही संलेखना भाव आपका संधारा अंतिम। करते हैं ना, जो संलेखना संधारा करते हैं ना, तो वो मतलब निश्चय रूप से उसी गति में ही जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। नहीं, हाँ, देव में क्योंकि जाएंगे इतना उनके मालूम है। आयुष्य की उनका आयुष्य का बंद कब हुआ पता नहीं है ना, हाँ, अपने को नहीं पहले पता है, हो बट चुका है आपकी, तो। हाँ पहले हुआ होता है, बट अगर अच्छे भाव में उन्होंने बांधे हैं तो लास्ट में उनको लगन आ जाती है, वो विलंब करना स्टार्ट कर देते हैं। हर एक को थोड़ी ना संतान आता है, नॉट इजी। संतान ग्रहण करना इज नॉट इजी, बस तो उतना प्रबल रहना। एंड आपके पूर्वकृत जो कर्म होते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली वो रास्ते में ढला देंगे। अगर कोई अनकॉन्शियस होते में हैं। है और हमने उसे संतारा दिलवा दिया, तो वो उसके पूर्व के भाव गिने जाएंगे। क्या क्या बोले आप, बोलो। अगर कोई मतलब बीमार आदमी है, अनकॉन्शियस है, अब हाँ डॉक्टर ने मतलब बोल दिया है, तो अपन हाँ, उनको संतारा दिला देते हैं, सब सही त्याग रूप करवा से, देते हैं, पचकान करवा सही, देते हैं, हाँ तो सही वो रूप से उनका संतान, शुभ परिणाम गिना जाएगा या कैसे? वो शुभ ही है, वो परिणाम तो शुभ ही है, क्योंकि आप हर तरह का त्याग करवा रहे हो उनको, तो वो शुभ ही हुआ। 3 करण 3 योग से आप तो सब त्यागी करा रहे हो ना उनको। त्याग तो करवा दिया, मगर अपन ये कह सकते हैं कि अभी उन्होंने शुभ कर्म इसी में बांधा होगा, मतलब
समय में हाँ बांधा होगा। वही बोल रही हूँ, वो कर्म तो उनकी पुनवानी के खाते में ऐड हो जाता है कहीं ना कहीं आगे उनको, दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर देम। बट मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि उनकी गति अच्छी हो सकती है, आई कैन नॉट गारंटी दैट, क्योंकि कब आयुष्य बांधा वी डोंट नो, क्या भाव में आयुष्य बांधा वी डोंट नो। तो क्या मालूम उन्होंने, अभी समझो अब मेरे, ठीक है, अब मैंने आयुष्य बांध दिया, मैंने लाड़की का आयुष्य बांधा, मुझे भी नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है, बट मेरा अंतिम समय अब आ गया है और मैं बोलता हूँ कि नहीं अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सब त्याग पछतान करा दो, मुझे संतारा जितने दिन का आएगा आएगा, मेरे परिणाम तो शुभ है। अब मैं संतारा संवेदना करके समाधि मरण करूंगी तो वो तो मेरे कर्मों की निर्जरा ही है। कि मैं नेक्स्ट भाव में ही मोक्ष पाऊंगा, नहीं, मैंने कहाँ का बंद किया है, मैंने नारकी का बंद किया है, ठीक है, मैंने नारकी का बंद किया तो अवश्य मैं कहाँ जाऊंगी, मैं नारकी में ही जाऊंगी। ऐसा नहीं कि जो मैंने संतारा संलेखना किया है दैट इज गोइंग टू बिकम जीरो, नहीं, वो कहीं ना कहीं तो मेरे कर्म निर्जरा में ऐड होगा, तो उतने मेरे कर्मों की निर्जरा कम होगी, मुझे उतना कम करना पड़ेगा। आगे के भाव में अभी समझो नारकी से निकल के यू नेवर नो, मुझे वापस मनुष्य गति मिलेगी, मैं उच्च कुल में उत्पन्न होंगी, मेरे को हर चीज का सहयोग मिलेगा, मैं साधु बनूंगी, मैं पुरुषार्थ करूंगी, तो थिंग्स विल टर्न लाइक दैट। तो जरूरी नहीं है अगर मैंने लास्ट संतारा संलेखना किया है तो मुझे वहीं जाना है। हाँ, मेरे परिणाम उतनी मैंने पुरुषा उतनी मैंने मेरी पुण्यवानी प्रबल है कि मैंने समाधि मरण लिया, वो हर एक को नहीं आता है। कितने जन ऐसे होते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर हाथ दे देता है फिर भी उनको उतना टाइम नहीं मिलता है संतारा संलेखना करने का, वो जीव बगैर पचकान के भी जाते हैं। एक्चुअल में होश हवास में हो तो ही वो संतरा मानते हैं। होश तो हवास में जब तक होना, वो वापस जब संतारा तक उतना उनका टाइम हाँ नहीं देना, बोलते हैं ना तो वो संतारा नहीं होता है। वो व्यक्ति अपनी सहमति से सब कुछ हाँ खमाना, तो ही सबको होता है। खमाना, पहले के जितने भी संख्यात असंख्यात पाप किए वो अपने को मीन एवरी, और अभी जितने संबंध है उनको खमाना, होशो हवास में हर चीज को क्षमा याचना करके पचकान ग्रहण करे तो वो सही रूप में कमाना है। अब आदमी कोमा में चला गया है, बेहोश है, वो आदमी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, आप वैसे भी संतारा दिए थे, इट इज ऑफ नो यूज अपने समाधान के लिए कि वो समाधि मरण है, बाकी वो है। बट आत्मा इज अलाइव ना, आत्मा तो जागृत है ना। हाँ, हाँ, तो उनको संतारा दिलाया तो तो अपन एक काम करेंगे, आत्मा तो नहीं, आत्मा तो हमेशा जागृत ही रहती है, तो हम छोटे छोटे नियम पचकान लेते हैं, उससे क्यों लेना है, आत्मा तो जागृत ही तो है, आत्मा को तो मालूम ही है ना मैं इतना देर उपवास कर रही हूँ, मुझे वास के पचकान क्यों लेना है, हम हाथ जोड़ के पचकान क्यों लेते हैं। ये आत्मा पर जो लगा कर्म है उसको करने वाला भी ये शरीर है, और आत्मा के ऊपर जो कर्म मुझे काटना है वो भी मुझे इसके शरीर के थ्रू ही काटना है। मैं अगर हाथ नहीं जोड़ू, मैं बोलूं मेरा आत्मा ने सब कुछ मालूम है, मेरा आत्मा ने बोल दो कि मैं वास करूँ तो उतना कर्म की निर्जरा कर ही, वो मैं नहीं करे करने नहीं बोल रही हूँ, वो तो समझे वो करिए, बट वो कौन सी निर्जरा गिनी जाएगी आपकी, अकाम निर्जरा, और अकाम निर्जरा की गति क्या है, देव की। अब डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, आप बोलो आत्मा जागृत है, आत्मा सब कुछ सुन रहा है, आत्मा सब कर रहा है, बट जब तक मैं हाथ जोड़ने पचकान नहीं ले, मैं सब में ओस रहा हूं नहीं, मैं कुछ भी करूंगी नहीं, तो वो आत्मा पर लगे हुए, हाउ विल आई बी एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर, मैं शुद्ध कैसे बनूं। ऐसे तो फिर भगवान महावीर स्वामी ऐसे ही बैठ जाना था, मुझे क्यों संगम देव का उतना कष्ट सहना, आत्मा तो सब कुछ जानती है, मैं तो चरम शरीरी हूँ, है ना। तो दैट्स द थिंग, कुछ भी करना है, आपको तोड़ना भी है, आपको जोड़ना भी है, तो भी आपको एक अजीब चाहिए ही, जीव को एक अजीब का सहयोग तो चाहिए ही, नहीं तो वो अपने कर्मों को काट ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। ओके, मेरी क्लास से सब चले गए क्या, इतनी शांति है। सही दीदी, हाँ ओके। नेक्स्ट आएंगे मिश्र दृष्टि, समझ में आया, सेम है सम्यक दृष्टि और मिश्र दृष्टि के पद पे, मीन्स जब तक आप मिश्र दृष्टि है तब तक आपका पद अमर है, मीन्स काल नहीं करेगा वो व्यक्ति, या इधर शिफ्ट टू एनी वन ऑफ द दृष्टि और फिर काल करेगा। नेक्स्ट आते हैं मांडलिक राजा। मांडलिक राजा का मतलब क्या, राजा जो एक ही किंगडम पर रूल करता है पर बहुत सारे राजाओं को रूल करता है ना, मीन्स ही इज ऑन द टॉप, उसको हम मांडलिक राजा बोलते हैं।
जैसे अभी के हिस्ट्री में देखने गए तो बहुत सारे स्टेट्स हैं अपने कंट्री में, सभी स्टेट का एक एक चीफ मिनिस्टर होता है। उस चीफ मिनिस्टर को सबको कंट्रोल करने वाला कौन है? एक Prime सुप्रीम हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर, नॉट प्रेसिडेंट। वो सबको हेड होल्ड कर सकता है। तो प्रेसिडेंट जो हेड होता है वैसे मांडलिक राजा होते हैं। बहुत सारे राज्यों का जो हेड होता है उसको हम मांडलिक राजा बोलते हैं, ठीक है ना। तो राजा की आगति कितनी है? 276 की, क्योंकि एक्चुअल वो में खुद चक्रवर्ती रहते हैं, वो पहले मांडलिक राजा रहते हैं, फिर चक्रवर्ती वो बनते खंड के होते हैं। मैं सिर्फ राज्य की बात कर रही हूँ। तो हम्म। खंड के अधिपति है। आई एम गोइंग ऑन अ लोअर बेस। पहले राजा, मांडलिक राजा बनते हैं, उसके बाद चक्रवर्ती बनते हैं। हाँ, बनते नियम मोस्टली ऐसे ही बोलते हैं कि वो पहले मांडलिक राजा रहते हैं, फिर चक्रवर्ती बनते हैं। हाँ, बट आई डोंट थिंक, मैंने कहीं पे भी नियम नहीं पढ़ा है कि नियमा वो चक्रवर्ती नियम बनते, वैसा कुछ नहीं है। बट बहुत सारे राजाओं पर राज करते हैं, ही इज द हेड, उनको हम मांडलिक राजा बोलते हैं, ठीक है ना। तो मांडलिक राजा की आगति भी इट विल बी द सेम 276, जैसे 15 कर्म भूमि मनुष्य या आराधक श्रावक की होती है, क्योंकि वो भी श्रावक बनते हैं, ठीक है। तो छठी नार की 99 जाति के देवता एंड 171 की लैंड। अब गति, गति इज 535। अब 535 में बोले तो जो मांडलिक राजा होते हैं वो 14 नारकी में जा सकते हैं, अपर्याप्ता पर्याप्ता, 48 तिर्यंच में जा सकते हैं, 99 जाति के आई मीन 303 मनुष्य में जा सकते हैं, एंड 170 देव। कितने हैं अपने देव? 198। 198 में मैंने कितने निकाले? 9 ग्रवैक और 5 अनुत्तर विमान निकाले। उनके पर्याप्त और अपर्याप्त। 9 ग्रवैक और 5 अनुत्तर विमान हो गए 14। 14 का डबल हो गया 28। सो 198 मैंने में से 28 निकाले तो 170 बचे। तो सातों ही नारकी, 303 मनुष्य के भेद, 48 तिर्यंच और 170 देव। मांडलिक राजा यहाँ तक जा सकते, मीन्स 9 ग्रवैक और 5 अनुत्तर विमान में नहीं जा सकते, बाकी सब जगह जा सकते, ठीक है। सो 535 मीन्स 563 में अगर उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे ना आप 28, तो आपको उतना ही आएगा 535 जीव के भेद। नेक्स्ट आते हैं स्त्री वेद, ठीक है। स्त्री वेद की आगति सेम एज मिथ्या दृष्टि 371। 371 में क्या क्या आया बोलिए, बगैर देखे बोलने की कोशिश कीजिए। 15 कर्म भूमि मनुष्य, मैं बोलूं या आप बोल रहे हैं? देख के बोलेंगे। बोलिए। 6 नारकी, नारकी से स्टार्ट करेंगे। नारकी कितने हैं? 7 नारकी, 6 ना, मिथ्या दृष्टि वाला मिथ्या दृष्टि में सेम है सम्यक दृष्टि नो। अच्छा, मिथ्या दृष्टि वाला, हाँ, सातों ही नारकी, ठीक है, आ सकता है सातों ही नारकी से, ठीक है। आगति बोलिए। ओके ओके, सॉरी सॉरी, कंफ्यूज हो गए। हाँ, सातों ही नारकी, 99 देवता, हम्म, 86 युगलिक मनुष्य के पर्याप्त और हम्म, 179 की लड़ी, पूरे पूरे 371 पूरे आ गए, पूरे आ गए। पूरे ही आ गए, कुछ भी बचा नहीं। तो नहीं 371 स्त्री वेद आगति, एंड गति सिर्फ 7वीं नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता छूटता है। तो 563 भेद में से सिर्फ मुझे 2 भेद निकालना है, 561 हो गया, क्योंकि 7वीं नारकी में स्त्री जाति नहीं है, वो उतने ही 2 मैंने निकाला है। स्त्री वेद में गति कितनी है? 561 की। तो 563 भेद है ना जीव के, उसमें से सिर्फ 7वीं नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता में स्त्री नहीं जाती है, तो 561 हो गया। बोलिए। क्लियर हो गया? तो 371 उनकी आगति है, गति है 561 की। पुरुष की भी सेम है 371 की, और गति तो पूरी 563 की है, 563 सब है। जगह जा सकता है। हाँ, इसमें स्त्री वेद में 7वीं नारकी में नहीं जाता, इसलिए ये हाँ, बस 561। इसलिए वो 2 कम किया, और हाँ कुछ हाँ, नहीं। ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है नपुंसक वेद। नपुंसक वेद की आगति होगी 285 की, ठीक है, क्योंकि नपुंसक वेद जो होता है वो
कर्म भूमि अकर्म भूमि मनुष्य में उत्पन्न नहीं होता है, उतना ही निकालना है। तो सातों ही नारकी, 99 जाति के देवता एंड 179 की लड़, मैंने क्या निकाल दिया इधर? 86 युग्लिक मनुष्य को निकाल दिया है। तो 86 युग्लिक मनुष्य नपुंसक वेद में उत्पन्न नहीं होता है, वो या तो स्त्री वेद में उत्पन्न होगा या तो पुरुष वेद में उत्पन्न होगा, नपुंसक वेद नहीं बनेगा। अगर मैं अकर्म भूमि वाला मनुष्य हूँ, समझो मैं 30 अकर्म भूमि से आई हूँ, देव कुरु से, तो मैं अगर मुझे कोई वेद बनना है तो या तो मैं स्त्री बनूंगी या तो मैं पुरुष बनूंगी, मैं नपुंसक नहीं बनूंगी। ओके, तो इसलिए उसकी आगति में नपुंसक वेद नहीं है, उतना ही कम हुआ है। सो इट इज बिकम 285 और गति उनकी सेम 563 की है। अब आप बोलेंगे नपुंसक वेद 563 क्यों है? क्योंकि नपुंसक वेद में दो होते हैं, स्त्री वाले भी होते हैं, पुरुष वाले भी नपुंसक होते हैं। तो पुरुष वाले जो होते हैं वो तो सभी जगह जा सकते हैं ना, उनके हिसाब से कैलकुलेशन लिया है। नपुंसक दो तरह के होते हैं ना, वन इज मेल नपुंसक एंड वन इज फीमेल नपुंसक। फीमेल। हाँ, जिसमें जो ज्यादा होता है उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज करते हैं। तो अगर मेल नपुंसक होता तो उसके लिए तो सब खुला है ना, इसीलिए यहाँ 563 करके मैक्सिमम ले लिया। अगर वो नारी वाला रहेगा तो 561 तक ही जाएगा, अगर वो मेल वाला रहेगा तो 563, इसलिए पूरा ही 563 तक ले लिया, मीन्स वहां तक खुला है नपुंसक में। मैंने आज पहली बार ही सुना नपुंसक में दो कैटेगरी होती है। हाँ, मीन्स इट इज कोई कोई मेल डोरमेंट होता है, कोई फीमेल डोरमेंट होता है। फीमेल अपन में डोरमेंट। इंग्लिश में बोलते हैं उनको गे एंड लेस्बियंस। आई मीन आपने सुना है नहीं सुना, आई डोंट नो। मीन अभी जेन सेट का जो वाक्य है मैं आपको बोल रही हूँ। मीन कोई लड़के भी होते हैं जिनमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और बहुत बरोबर। लड़कियां होती हैं जिनमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मेल कैरेक्टरिस्टिक। तो हाँ, तो दैट्स व्हाई टू ब्लेंड बोथ उसको 563 रखा है, क्योंकि मेल तो पूरे ही जाता है ना, 563 पूरे ही भेद लेता है गति के। हाँ। अच्छा, 563 क्लियर? यस। ओके, तो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद क्लियर। नपुंसक वेद मीन्स अकर्म भूमि वाला मनुष्य कभी भी नपुंसक वेद में उत्पन्न नहीं हो सकता है, इसीलिए वहां पे कम है। दैट्स व्हाई इट्स 285। ठीक है, अब बच्चे ठीक। गर्भज और नौ गर्भज। जो माता के गर्भ से उत्पन्न होता है वो गर्भज। और कर्म भूमि वाला मनुष्य मनुष्य में जाता ही नहीं है ना, वो तो क्या सिर्फ बोलिए? देवता में ही जाएगा ना, तो देवता में नपुंसक होते ही नहीं है। कौन कौन? कर्म भूमि के जो मनुष्य होते हैं वो हाँ, मनुष्य से मनुष्य में तो जाते ही नहीं है, वो तो देवता में ही जाएंगे। मैं मनुष्य की बात नहीं कर रही हूँ, वेद तो तिर्यंश में भी तो होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद। देव में भी तो होते हैं, देवी देवता। आई एम ओनली हाँ, आस्किंग दूसरे देव। अबाउट वेद वेद। हाँ, हाँ, तो दूसरे अकर्म देवलोक तक। भूमि, हाँ अकर्म भूमि वाला मनुष्य भी बनेगा तो वो देव ही बनेगा। देव में भी वो हाँ, सिर्फ स्त्री और पुरुष ही बनेगा, वो अच्छा। नपुंसक की जाति में ही नहीं आता है, बोल रही हूँ। हाँ हाँ, तो इसलिए फिर वो दूसरे नहीं है। देवलोक तक जाएगा ही नहीं। हाँ, बस वहीं रहेगा हाँ वो, दैट्स ऑल। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ हाँ। नेक्स्ट आते हैं गर्भज। जो माता के गर्भ से उत्पन्न होता है वो गर्भज। आगति उनकी 285 की है, सेम किसके जैसे? नपुंसक वेद। मनुष्य। सेम 285 में क्या क्या छोटा छोटा है? युगलिक मनुष्य। अंतर्द्वीप और 56 अंतर्द्वीप। हाँ। वहां से मरकर वो गर्भ में उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि वो देव बनता है ना। हम्म। जो देव बनेगा वो गर्भ से उत्पन्न कैसे होगा? शैया में उत्पन्न होता है। समझ में आया? 30 अकर्म हाँ भूमि वाले और 56 अंतर्द्वीप वाले मरकर नियमा कहाँ बन जाते हैं? देवगति में जाते हैं। हाँ। देवगति कभी भी गर्भ से उत्पन्न होते ही नहीं है, वो एक शैया पर उत्पन्न होते हैं, इसलिए उधर नहीं लिया है, उनका कैलकुलेशन नहीं आया। जो माता के गर्भ से उत्पन्न हो उतना ही गर्भज। सो आगति में मैंने 285 लिया है, बाकी सब आते हैं एक्सेप्ट फॉर 86 युग्लिक मनुष्य। युग्लिक मनुष्य हाँ, निकाल दे। और गति गर्भज कहीं पे भी जा सकता है, 563 या मोक्ष, सब खुला है। तो इसमें मोक्ष भी खुला है, क्योंकि हाँ। तीर्थंकर है, केवली है, कोई अन्य साधु है, अन्य तीर्थ वाला, जितने भी सिद्ध बन सकते हैं 14 प्रकार के, वो सभी जा सकते हैं। ठीक है, सो गर्भज
नेक्स्ट इज नो गर्भज। नो गर्भज मीन्स जो माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते वो नो गर्भज। इनकी आगति 329 की है। 329 में क्या है? 86 युग्लिक, वो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते। नेक्स्ट 64 जाति के देवता एंड 179 की लड़। ब्लड। ठीक है, 64 जाति के देवता, हाँ। बाकी 25 के भवनपति, 26 व्याणवंतर, हाँ वो तो पता है, 10 ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक और पहला त्रिलोक। 64 जाति के देवता। आप समझो मैं भवनपति का देव हूँ, तो मैं आकर जरूरी नहीं मैं माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होंगी, मैं अंडे से उत्पन्न होंगी, मैं ऐसे ही संयोग से उत्पन्न हो जाऊंगी। तो इनके आगति इज 86 युग्लिक मनुष्य। 86 युग्लिक मनुष्य तो बन ही 15। सकता है नौ गर्भज से, ठीक है ना। एंड 64 जाति के देवता एंड 179 की पूरी लड़। वो अपने आप उत्पन्न होते हैं ना, तो गर्भ की आवश्यकता नहीं होती है। एंड तो गति इसमें मनुष्य में समुच्चय भी लिया है ना। सब कुछ आ गया 179 की लड़ में, सब कुछ आ गया। हम्म, हम्म। ओके। एंड नेक्स्ट आता है गति। बोलिए, क्या? नहीं कुछ बोल रहे थे या मैं बोलूं? लास्ट वाला हो गया मेरा। नहीं आप बोलिए। हाँ, अब गति में पहली नारकी में जा सकता है नौ गर्भज वाला, ओनली पहली नारकी। 25 भवनपति, 26 व्याणवंतर, 56 अंतर्द्वीप। ओके, ये कितने हो गए? 108। 108 की अपर्याप्ता पर्याप्ता 216 एंड फिर 179 की पूरी लड़, तो हो गया 395। पहले भी 395 किसी में आया है असन्नी। असनी तिरंज की आ गए गति। हाँ हाँ हाँ, असनी तिर्यंज क्या है? सेम वो वाला ही। असनी तिर्यंज पंचेंद्रिय मीन्स नौ गर्भज से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति 395 पहली नारकी में जाएगा। असनी तिर्यंज पंचेंद्रिय पहली नारकी में है ना, है। 51 जाति के देवता में है, 25 भवनपति, 26 ज्ञानवंतर में है और 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य है। तीनों भी आया है, तो वो 108 हो गए। 108 का डबल हो गया 216 प्लस 179 की लड़, ये हो 395। गया नौ गर्भज। और यहाँ पे गति अगति समाप्त। सेवम भंते सेवम भंते सेवम भंते। फाइनली आई कंप्लीटेड माय पोर्शन पूरा। टीचर का काम खत्म, स्टूडेंट्स का काम स्टार्ट। शुरू। आपका बर्डन खत्म हो गया। हाँ, नहीं ठीक है ना। कल एक रिवीजन क्लास रखेंगे और एक पेपर के लिए बोला है। एक पेपर आपको आया है और एक पेपर मैंने बोला है लास्ट टू लास्ट है, उसके पहले का एक देखते हैं। भेजते हैं तो बहुत अच्छा है, वो एक डाल देते हैं। जो पेपर रहता है ना, उस पे एक क्वेश्चन, ये जो अंकों वाला क्वेश्चन है, सम्यक दर्शन की अवस्था है, इसमें क्या चीज आएगी? अवस्थाएं कौन सी आ रही है इसमें? क्वेश्चन एक मिनट में चेक करती हूँ। कहाँ क्वेश्चन पेपर बोल रहे हैं आप? अंकों में, अंकों वाला क्वेश्चन है, तीसरे हाँ। नंबर का। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सम्यक दर्शन की अवस्था है। रुकिए एक मिनट में चेक करती हूँ, जस्ट चेक इट। हाँ, कौन सा क्वेश्चन बोलिए? फर्स्ट वाला है ये अवस्था, सम्यक दर्शन की अवस्था वाला कोई भी इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें पीडीएफ में। एक्चुअल में इसमें मतलब क्या दो है? ही आएगा मेरे हिसाब से तो, वो निसर्ग वो और वो अधिगम। अधिगम, वो निसर्ग और अधिगम अच्छा, दो ही अवस्था है ना इसकी। हाँ हाँ, मतलब एक तो जो अवस्था सीखा जाता है और एक जो अपने आप आता है वो। हाँ, जो अपने आप और एक अपने पुरुषार्थ से होता है वो। हाँ 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 वही तन्नी सर्गा दधिगमाद्वा, वो हाँ, वाला। सरकार दिलावा। हाँ वही है उसका उत्तर। हाँ, वो ही करेक्ट। आएगा। ओके। तो दो ही है इसका आंसर।
हाँ, क्योंकि कहीं दिखा ही नहीं कि इसका मतलब कि अवस्थाएं भी है इसमें। अच्छा, वो सम्यक दर्शन के शायद भेद लिखना था, दैट वाज ओके। भेद तो मालूम पड़ जाता था कि वो दो भेद है। और एक विषय वो अवस्था भी बोले तो वैसे ही हो गया ना। एक्चुअली हो गया, बट वो अभी वहां कहीं पे भी वो वर्ड हाँ मेंशन नहीं है, तो वो हाँ थोड़ा हाँ कंफ्यूजिंग हो गया। ठीक है ना, दैट्स ओके। एक ये फर्स्ट वाले में तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, शपक शैली वाले तीर की गति कौन सी होती है? अभी आपने पूछा वो क्या क्वेश्चन है? सम्यक दर्शन की अवस्था क्या? हाँ, तो और सम्यक तीसरा दर्शन की अवस्था अलग है और भेद अलग है क्या? एक ही है, वही तो बोल रहे, वो अवस्था आया उधर, भेद आता तो और थोड़ा क्लियर हो जाता था क्लियर क्वेश्चन, हो वही बोल। जाता है। मतलब इसमें होता है ना कि जो शब्द पूछा है उसी के हिसाब से आंसर देना होता है ना, तो वो अच्छा, वाली बात ये है। आएगा ना तत्वार्थ सूत्र का, तनि हाँ दर्गा दधी गमात्वा। हाँ, हाँ वही बोला मैंने भी, तनी सरगा दधी का मान। शपक हाँ, श्रेणी वाले जीव की गति मोक्ष की। की होगी। अच्छा। हम्म। एक ही सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करना। कल कराएंगे ना आंटी वो प्रश्न उत्तर। आज तो कितने 9 जन ही आए। सब मिथ्या पढ़ने में बिजी दृष्टि है। में किसका बंध नहीं होता? ऑप्शन बोलो। देवगति, आयुष और सम्यक्त्व। मिथ्या दृष्टि में किसका बंध नहीं होता? तीन ही ऑप्शन है क्या? हाँ हाँ, तीन तीन ही है ना, सब में तीन ही है। हाँ, मिथ्या देवगति, दृष्टि। आयुष और सम्यक्त्व। हाँ तो मिथ्या दृष्टि में देवगति का बंध कैसे होगा? नहीं होगा शायद। जवाब। तो देवगति आएगा आंसर। एक्चुअल में मिथ्या दृष्टि में तो सम्यक नहीं आएगा, सम्यक हाँ दृष्टि नहीं है, हाँ, अच्छा, इसमें संकेत का सम्यक का बंध नहीं होता है। तो आंसर क्या आएगा, देवगति या सम्यक्त्व? सम्यक तो में हाँ आना चाहिए अब। हाँ बोलिए। पेपर डिस्कशन कल करना है? हाँ कल करेंगे दीदी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, एक बार देख लेना, कुछ डाउट रहा तो पूछ लेना। दीदी मैं वो समुच्चय जीव मीन्स क्या? समुच्चय जीव सभी जीव, लास्ट में समुच्चय का मतलब सभी जीव। एवरीबडी, एवरी, ऑल। हाँ हाँ, सभी। ठीक है दीदी। ठीक है, एक हाँ बार देख लेना, कल पेपर डिस्कशन और एक पेपर मिल गया तो वो तो टॉपिक के हिसाब से डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे कल, तो कल की एक क्लास थोड़ा रिवीजन हो जाएगा वापस। ओके, ठीक है, समाप्ति सूत्र करा दूं। ओके। सभी अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी। अहो गुरुवरी कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, हो गुरुवर आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर जय जी। आपका बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र। जय जी।